नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है एक बहुत ही लाभकारी और महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके हाथों और पैरों में हल्का दर्द बना रहता है या उनमें अकड़न की समस्या बनी रहती है? क्या आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी नसों में खिंचाव है या उनमें किसी तरह की रुकावट उत्पन्न हो चुकी है? क्या आपके पैरों में बार बार झुनझुनी होती है या फिर कभी-कभी उनमें संवेदनशीलता बहुत कम हो जाती है? क्या आपको सीढ़ियां चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है और थोड़ा सा भी शारीरिक काम करने पर आपकी सांसें तेज हो जाती हैं? क्या आपके पैरों में भी भारीपन बना रहता है और मांसपेशियों में लगातार दर्द महसूस होता है? यदि आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आपको एक बेहद सरल और प्रभावशाली घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं, जिससे आपकी कमजोर नसें फिर से ताकतवर बन जाएंगी और नसों में उत्पन्न किसी भी प्रकार की बाधा दूर हो सकेगी। यह उपाय अत्यधिक प्रभावी है और इसे कुछ ही दिनों तक अपनाने पर आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। यदि आपके शरीर की नसें धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, तो आपका शरीर पहले से ही कुछ संकेत देना शुरू कर देता है, जैसे कि अचानक हाथों और पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास होना, कभी कभी हाथ पैर सुन्न पड़ जाना, सिर में भारीपन महसूस होना या बार बार सिर दर्द होना, माइग्रेन की समस्या बढ़ना, रात में अच्छी नींद ना आना, दिल की धड़कन का अनियमित हो जाना, यानी दिल की धड़कन कभी कम महसूस होना या फिर कभी कभार बहुत ही अधिक तेज महसूस होना। यह सभी संकेत इस बात का इशारा करते हैं कि आपके शरीर में कमजोरी बढ़ रही है और नसों में किसी न किसी प्रकार की रुकावट उत्पन्न हो रही है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण लंबे समय से महसूस हो रहे हैं, तो उचित होगा कि आप एक बार डॉक्टर से सलाह लें और आवश्यक जांच करवाएं। अब मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, वह न केवल आपकी नसों को मजबूत बनाएगा, बल्कि आपके शरीर में रक्त संचार को भी तंदुरुस्त करेगा। इस उपाय के तहत आपको एक विशेष प्रकार की हर्बल चाय तैयार करनी होगी और इसे प्रतिदिन सेवन करना होगा। दोस्तों, जो उपाय मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, यह उपाय बहुत ही सरल है और बहुत ही प्रभावशाली है। कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान हो सके। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, जैसे ही आप हमारे द्वारा बताई गई इस विशेष प्रकार की और प्रभावशाली चाय को पीना शुरू करेंगे, आपकी नसों में जमा हुआ विषैला पदार्थ धीरे धीरे बाहर निकलने लगेगा और नसों में नई ऊर्जा का संचार होगा। इससे हाथ पैरों का भारीपन, दर्द और झुनझुनी धीरे धीरे कम होने लगेगी। इस चाय का नियमित सेवन करने से आपका पूरा शरीर अंदर से शुद्ध होगा और आपको पहले से अधिक ताकत और ऊर्जा महसूस होगी। अब इस खास हर्बल चाय को तैयार करने की विधि जानते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया तुरंत कर लें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस प्रभावी उपाय का लाभ उठा सके। इस चमत्कारी हर्बल चाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए साबुत धनिया, जिसे अंग्रेजी में कोरिएंडर सीड्स कहा जाता है। धनिया शरीर की अधिक गर्मी को कम करता है, रक्त को शुद्ध करता है और नसों में जमी गंदगी को बाहर निकालकर रक्त संचार को बेहतर बनाता है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री जो हमें लेनी है, वह है बड़ी इलायची, जिसे काली इलायची भी कहा जाता है। यह रक्तचाप को संतुलित रखने में सहायक होती है, शरीर के अंदर जमा हानिकारक तत्वों को बाहर निकालती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर पूरे शरीर को अधिक ताकतवर और चुस्त बनाती है। यह नसों में रक्त प्रवाह को भी सुचारू रूप से बनाए रखने में मदद करती है। तीसरी सामग्री जो हमें चाहिए, वह है लौंग। लौंग का स्वाद तीखा होता है और इसकी तासीर गर्म होती है। यह नसों को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है, शरीर में उत्पन्न सूजन को कम करती है और रक्त को पतला करके नसों में जमी गंदगी को दूर करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त हमें इस चाय में दालचीनी भी डालनी होगी। दालचीनी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होती है। साथ ही यह उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह जैसी समस्याओं में भी लाभकारी सिद्ध होती है।
यदि नसों में दर्द और ऐंठन की समस्या हो तो दालचीनी उसमें भी अत्यधिक प्रभावी साबित होती है। अब जानते हैं कि इस खास चाय को बनाने की संपूर्ण विधि क्या है और इसे कैसे तैयार किया जाए। सबसे पहले हमें एक टी पैन यानी चाय बनाने वाला बर्तन लेना है और उसमें लगभग 1.5 गिलास पानी डालना है। अब इस पानी को धीमी आंच पर गर्म होने के लिए रख दें। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम अपनी बाकी की सामग्री तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बड़ी इलायची की आवश्यकता होगी। इसे हल्का सा कूट लेना है ताकि इसके अंदर के बीज अच्छे से बाहर आ जाएं और इसका संपूर्ण स्वाद और गुण पानी में मिल सके। अब इसके बाद हमें केवल एक लौंग लेनी है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए अधिक मात्रा में डालने की जरूरत नहीं है। यह शरीर में गर्मी को बढ़ा सकती है, इसलिए संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें। अब हमें एक छोटी स्टिक यानी लगभग आधा इंच लंबी दालचीनी लेनी होगी। इसे भी हल्का सा कूट लेना है ताकि इसका संपूर्ण अर्क अच्छे से पानी में घुल जाए और हमें इसके सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सके। जब पानी हल्का गर्म हो जाए तब इसमें 1 चम्मच साबुत धनिया डाल दें। धनिया अपने शीतल प्रभाव के लिए जाना जाता है और यह शरीर की गर्मी को संतुलित करने में मदद करता है। यह लौंग और दालचीनी की गर्म तासीर को भी संतुलित करेगा, जिससे चाय शरीर के लिए अधिक अनुकूल बनेगी। यदि आपको अक्सर पेट में जलन महसूस होती है, बार बार एसिडिटी की समस्या होती है या फिर शरीर में अधिक गर्मी बनी रहती है, तो आप इस चाय में 1 चम्मच सौंफ भी मिला सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको नसों की कमजोरी अधिक महसूस हो रही है तो आधा चम्मच अर्जुन की छाल का पाउडर भी इस चाय में डाल सकते हैं। यह दोनों चीजें शरीर को ठंडक प्रदान करने का कार्य करती हैं और नसों को अधिक मजबूत और लचीला बनाती हैं। अब इन सभी सामग्रियों को पानी में डालकर धीमी आंच पर अच्छे से उबलने दें। इसे करीब 10 मिनट तक पकने दें ताकि पानी में इन सभी चीजों का संपूर्ण अर्क आ जाए। जब यह पानी धीरे धीरे 1.5 गिलास से घटकर लगभग 1 गिलास रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे हल्का ठंडा होने दें। जब यह हल्का गुनगुना रह जाए तब इसे किसी कप या गिलास में छान लें। यदि इसका स्वाद आपको थोड़ा कड़वा लगे और आप इसमें मिठास चाहते हो तो आप इसमें 1 चम्मच शहद मिला सकते हैं। लेकिन यदि आपको मधुमेह यानी डायबिटीज है तो शहद की जगह मिश्री या देसी गुड़ का उपयोग करें। इस चाय को आपको प्रतिदिन सेवन करना है। इसे आप नाश्ते के 1 घंटे पहले या फिर नाश्ते के 1 घंटे बाद आराम से बैठकर धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं। लगातार 20 से 25 दिनों तक इसका सेवन करें और स्वयं अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव महसूस करें। जब आप इस प्राकृतिक हर्बल चाय का सेवन नियमित रूप से करना आरंभ करेंगे तो आपको अपने शरीर में सकारात्मक बदलाव अनुभव होने लगेंगे। आपकी नसों में जो भी जकड़न या रुकावट उत्पन्न हुई होगी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। रक्त का प्रवाह अधिक सहज और सुचारू रूप से संचालित होगा, जिससे शरीर के विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व आसानी से पहुंच सकेंगे। यदि आपके हाथों या पैरों में झुनझुनी भारीपन, सुन्नपन, अकड़न या कमजोरी जैसी समस्याएं बनी रहती थीं, तो वे भी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। नसें पहले की तुलना में अधिक मजबूत, लचीली और सक्रिय बनेगी, जिससे पूरे शरीर में नई ऊर्जा और ताजगी का अनुभव होगा। आपको पहले से अधिक चुस्ती और स्फूर्ति महसूस होगी, जिससे दिन भर कार्य करने में आसानी होगी और मानसिक रूप से भी आप अधिक स्थिर और संतुलित महसूस करेंगे। दोस्तों, यह बहुत ही जबरदस्त और विशेष प्रकार की हर्बल चाय है। इसके प्रयोग से आपको माइग्रेन यानी सर दर्द की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके प्रयोग से आपके शरीर में नसों का दबना खत्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ लोगों को जैसे घबराहट होती है वह भी समाप्त हो जाएगी। एसिडिटी तो जड़ से खत्म हो जाएगी। इस चाय के लगातार प्रयोग से आपका हृदय की धड़कन भी ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों को सांस की समस्या होती है। इस हर्बल चाय के प्रयोग से सांस लेने की समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अपने आहार में बदलाव जरूर करें। हरी सब्जियां खाएं, फल और फ्रूट्स का सेवन करें। तली बुनी चीजों से दूर रहे। जितना हो सके उतना कम शुगर का प्रयोग करें। सुबह जल्दी उठ प्राणायाम और योग अवश्य करें तथा सूर्य की किरणें अपने शरीर पर अवश्य लें। इस हर्बल चाय की मदद से आपको नींद भी अच्छी आएगी और आप अपने शरीर में बहुत ही चमत्कारिक रूप से बदलाव महसूस करेंगे।
दोस्तों, सावधानी के तौर पर गर्भवती महिला को डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही यह चाय का प्रयोग करना चाहिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। किसी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो आप कृपया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में कमेंट सेक्शन में जय आयुर्वेद, जय भारत लिखना ना भूले और हमारी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।